हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑटोकैड में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं ऑटोकैड में। एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए देखिए यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सिंगल लाइन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है हमको, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट की हाइट देखनी है। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट हमको कितनी रखनी है वो देखनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2.5 डिफॉल्ट में दे रखी है अभी। जैसे मैं कहता हूँ ना 5 लिख देता हूँ टेक्स्ट के। ठीक है, 5 कर दी मैंने। ठीक है, इसके बाद एंगल लिखना है, किस एंगल में मेरे को टेक्स्ट बनाना है। तो ये 0 एंगल होता है यहाँ से, अगर मेरे को इस स्ट्रेट लाइन में लिखना है तो 0 एंगल होता है, और इसके बाद जितना एंगल बढ़ाते रहेंगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आया। अब मैं इसमें कुछ भी राइट कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ऑटो कैड लिख दिया। ठीक है, क्लिक करूंगा और एग्जिट करूंगा, ये मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ आ जाएगा ऑटो। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट में हम लोग क्या क्या एडिट कर सकते हैं। इसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में ये दो सिंपल एक फर्क होता है। जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है ना, हम लोग उसको मल्टीपल एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट के ऑप्शन उसमें ज्यादा होते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, एडिट के ऑप्शन कम होते हैं। अब क्या क्या हम लोग एडिट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग एक और सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखेंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट करेंगे और जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई में सबसे पहले क्या था, अगर हमको कहाँ से लिखना है, ये स्टार्ट पॉइंट से इस आगे को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखा था, ये लेफ्ट में डिफॉल्ट में लेफ्ट वैल्यू थी। ठीक है, अगर मेरे को सेंटर से स्टार्ट करना लिखना है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वापस से मैं क्या करूंगा, पॉइंट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही है। ठीक है, इसकी हाइट में 5 लिखूंगा, 5 एंटर की मैंने। ठीक है, एंगल अभी फिलहाल फिर से 0 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंटर करूंगा। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा फिर से ऑटोकैड। ठीक है, अब देखो मिडिल वाले में क्या हो गया है, मिडिल वाले में क्या हो गया है, मिडिल वाले में क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट तो यहीं से स्टार्ट हुआ, बट क्या हो गया, मेरा आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एकदम मिडिल में आ जाएगा मेरा टेक्स्ट, अगर मेरे को मिडिल में यूज करना है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट लेफ्ट से राइट को लिखना है, मतलब यहाँ से इस साइड से इधर इधर को लिखना है हमको। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर को लिखना है। ठीक है, तो फिर से मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड डालूंगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट, फिर से मैं जस्टिफाई करूंगा। उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, उसके लिए क्या हो जाएगा, राइट एंटर करूंगा। ठीक है, जब मैं राइट एंटर करूंगा, वापस से मैं क्लिक करता हूँ, फिर से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 5 हाइट ले लेता हूँ, एंगल अभी फिर से मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर से मैं ऑटोकैड लिख रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट जो मेरा क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर को मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में लेफ्ट से राइट को जा रहा था, दूसरा में मिडल हो रहा था, बाकी ये हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है सिंगल लाइन टेक्स्ट में, देखते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट में फिर से करेंगे, जस्टिफाई पे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या, अलाइंग है, मिडिल है, फिट है। ठीक है, अब देख लेते हैं मिडिल में क्या होता है। ठीक है, मिडिल में हम लोग करेंगे, फिर से वापस से यहीं पे इसी को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका मिडिल पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, 5 हाइट फिर से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंगल फिर से 0 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर करूंगा, फिर से ऑटो कैड लिखूंगा, ऑटो कैड लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है ये देखो। ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो ये वाला था ना, ये वाला आया तो मिडिल में, ये भी ठीक है आया मिडिल में। ठीक है, हम लोग किससे यूज कर रहे थे, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई कर रहे थे, जब हम लोग सेंटर कर रहे थे, इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी क्या हो रहा था, मिडल में आ रहा था, मतलब ये ऐसे मिडल में आ रहा है। जब पर हमने इसमें क्या लिखा ना, इसमें जब टेक्स्ट लिखा ना, तो टेक्स्ट ये मिडल पॉइंट पाया। जैसे मैं अगर मैं इसको लाइन में दिखाऊं, आपको कोई लाइन में बना के दिखाऊं, मैंने क्या करा, एक लाइन खींची। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ सेम मिडल कमांड से। ठीक है, मिडल कमांड से और सेंटर कमांड से लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होगा वो देखते हैं। सिंगल लाइन जस्टिफाई, अभी सेंटर से लिख रहा हूँ मैं, सेंटर से लिखने पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट से मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। जैसे मैंने फिर से ऑटो कैड लिख दिया। ठीक है, ऑटो कैड लिखा, तो ये क्या हुआ, लाइन के ऊपर आ गया। इस केस में क्या हो गया, लाइन के ऊपर आ गया। सेम चीज मैं किस में लिखूंगा, अब मिडिल में लिखूंगा, जस्टिफाई एंटर करूंगा और क्या करूंगा, एम एंटर करूंगा, तो मिडिल हो जाएगा। तो मिडिल में एंटर करूंगा। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं, उसमें देख लेंगे। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं। अब इस पर क्या कर लें, टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट और इसके मिडल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जस्टिफाई से मिडल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके मिडल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर से 5 एंटर करेंगे, फिर से 0 एंगल एंटर करेंगे। ठीक है, अब मैं ऑटो कैड लिखूंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, लाइन के ऊपर आ रहा था, इसमें क्या हुआ, लाइन के मिडल पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, और भी ऑप्शन है इसमें हमारे सिंगल लाइन टेक्स्ट में, जस्टिफाई पे करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, फिट में क्या होगा, जैसे मैं इस लाइन पे यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा, तो इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और करते हैं एंटर, एक लाइन के ऊपर मैं फिर से ऑटो कैड लिखूंगा, इस बार फिर से लाइन लाइन कमांड डालूंगा, सिंगल लाइन, वापस से मैं क्या करा,
जस्टिफाई करूंगा, ठीक है, सिंगल लाइन जस्टिफाई, ठीक है, इस बार फिट करना है, ठीक है। फिट से क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एंड पॉइंट दे रहा हूँ और उसके बाद मैं वापस से ऑटो कैड लिख रहा हूँ, ऑटो, ठीक है, हाइट देने के बाद ऑटो कैड लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने ऑटो कैड लिखा ना, इस बार क्या हुआ, ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये पूरा इसके लाइन में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, सिंगल लाइन के अलग अलग कमांड है, ठीक है। सेम मल्टी लाइन में देखते हैं हम लोग, मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है, एमटी एंटर टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी मल्टी लाइन चूज कर सकते हैं, ठीक है, एमटी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक कॉर्नर हमको सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी कमांड लाइन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, एक बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स को हम ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा करेंगे उतनी लाइंस इसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हाइट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं हाइट चेंज कर सकता हूँ, इसकी 5 ले सकता हूँ, 1 ले ली मैंने, 2 ले ली, या कोई भी हाइट मेरे को रखनी है, जैसे मैंने इसमें 10 हाइट रखनी है, ठीक है। तो मैं इसमें 10 एंटर करूंगा, ठीक है, 10 एंटर करके बाद एंटर कर दूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑटो कैड, ठीक है। ये तो ऑटो कैड हो गया, ठीक है, ये सिंपल हो गया, ठीक है। एंटर करूंगा तो ये अगली लाइन फिर आ जाएगी, अगली लाइन में फिर चले जाएगा, ठीक है। मैं हाइट इसकी चेंज कर देता हूँ, वापस से 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब 5 करूंगा तो फिर से चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हम लोग सिंगल लाइन में क्या नहीं कर सकते थे, सिंगल लाइन में टेक्स्ट का क्या नहीं चेंज कर सकते, हम लोग फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे न्यू टाइम्स रोमन ले लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं ऑटो कैड लिखूंगा, ऑटो, तो मेरा क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करेंगे, ऑटो कैड लिखूंगा तो बोल्ड में आ जाएगा, ठीक है, ऑटो कैड बोल्ड में आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इटैलिक में भी लिख सकते हैं ऑटो कैड को, ऑटो, ठीक है। ऐसे हमको क्या चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, टेक्स्ट के नीचे क्या चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, तो यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगी, अंडरलाइन बन जाएगी, ठीक है, ऑटो, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को ओवरहेड लाइन चाहिए, ओवरहेड के लिए क्या करेंगे, अंडरलाइन को ऑफ कर देंगे और ओवरहेड के ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑटो कैड लिखें, ठीक है। ये तो अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं या नया टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग अगर मेरे को बढ़ानी है, जैसे मेरे को इस अगली लाइन की स्पेस बढ़ानी है, जैसे अभी कितनी थी हमारी, डिफॉल्ट पे 1 थी, जैसे मैंने 2 करनी है, ठीक है। तो मैं जब एंटर करूंगा ना, तो अगली स्पेस मेरी दूर आएगी, ठीक है। मैंने क्या करा, अगली स्पेस क्या आई मेरी, दूर आई, इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं टेक्स्ट को अलाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं उसमें करता था, इसमें भी अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी जस्टिफिकेशन का ऑप्शन है, ठीक है, सेम वैसे ही चलता है। टॉप लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट से शुरू हो जाएगा, टॉप सेंटर करूंगा तो सेंटर से आ जाएगा, टॉप राइट करूंगा तो राइट से आना शुरू हो जाएगा, मिडिल करूंगा तो मिडिल लेफ्ट से आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम ऑप्शन वाला होता है ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल इसमें डायरेक्टली इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से डिग्री का ऑप्शन हो जाएगा, प्लस माइनस करना है, डायमीटर का ऑप्शन है, ऑलमोस्ट इक्वल का है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी ये आगे इनकी शॉर्टकट कमांड लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम लोग इस टेक्स्ट लाइन में क्या करें, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं अगर, ठीक है, टेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, देखो अगर ये हमारा है ना, जब हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाहर चले जाएगा ना, तो ये हमारा नया बॉक्स खुल जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं और ये वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन में टॉप लेफ्ट कर लेता हूँ, वापस से एंटर करूंगा, एंटर करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, पैरा में वापस से यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पैरा में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे सिंबल के ये ऑप्शन है ना, या तो मैं ये डिग्री क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिग्री क्लिक कर सकता हूँ, ओवरहेड हटा देता हूँ, डिग्री क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं जो इनके सिंबल की शॉर्टकट है इनको भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस कमांड लाइन में क्या करूँ, इस कमांड लाइन में क्या करूँ, परसेंटेज और डी एंटर करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिंबल किसका हो जाएगा, सिंबल किसका हो जाएगा, सेम उसी का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये अलग अलग ऑप्शन है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को क्या चाहिए, किसी एंगल पे मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, किसी एंगल पे क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट, तो दोनों कमांड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन के करने के लिए क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको मैं चेंज करके सिंगल लाइन जस्टिफाई करके वापस से डिफॉल्ट ऑप्शन लेफ्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला पॉइंट स्टार्ट करना है, पहला पॉइंट स्टार्ट किया, टेक्स्ट की हाइट देनी है, जैसे मैंने टेक्स्ट की हाइट 5 दे दी। उसके बाद ये एंगल का ऑप्शन देता है, जैसे मान के चलो मेरे को इस एंगल में अलाइन करना है, जैसे मेरे को 30 डिग्री में अलाइन करना है इसको, तो एंटर करूंगा तो मेरा टेक्स्ट किसमें हो जाएगा, 30 डिग्री में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट किसमें आ जाएगा, 30 डिग्री एंगल में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को किसमें चाहिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट में चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखो हाइट का ऑप्शन तो मैंने बता दिया, वहां से भी हो सकता था, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जस्टिफाई का ऑप्शन सिंगल लाइन के लिए तरह सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, हमको रोटेशन में क्लिक करना है, ठीक है। रोटेशन में क्लिक करेंगे, रोटेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंगल चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एंगल यहाँ पे कितना कर दिया, 45 एंगल लिख दिया या 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। 90 डिग्री मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, सेकंड पॉइंट को क्लिक करूंगा, सेकंड पॉइंट क्लिक होते ही, ठीक है। अभी टेक्स्ट तो लिखेगा इसमें, बट आफ्टर क्लिकिंग ये हमारा परपेंडिकुलर चला जाएगा, जैसे मैंने ऑटोकैड लिख दिया इसमें, ठीक है, ऑटोकैड लिख दिया, ठीक है। क्लोज करूंगा, एडिटर क्लोज करूंगा, ये 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग सिंगल लाइन और मल्टी लाइन को, वो देखा हमने आज, ठीक है। आगे प्रैक्टिस करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू।